नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्नाटका ट्रैवल ब्लॉग सीरीज़ के इस एपिसोड में। तो दोस्तों, मैं चंद्रवल्ली और चित्रदुर्ग को देख चुका हूं पिछले वीडियोस में। आपको वो वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं निकला हूं अभी सीरा के लिए। सीरा एक जंक्शन है, कर्नाटका में ही पड़ता है, और वहां से हमें बस मिलेगी हिंदूपुरम के लिए या मठसीरा के लिए। और मठसीरा से हिंदूपुरम और वहाँ से फिर लेपाक्षी, ये हमारी यात्रा होने वाली है। तो रास्ते में एक जगह पर बस रुकी हुई है, जो स्टेट रोडवेज़ के कॉन्ट्रैक्ट वाले ढाबे रहते हैं, वहाँ पे रुकी हुई है। और यहाँ मैंने लिया है ये साउथ इंडियन थाली। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे वैरायटी दिए गए हैं। चावल मुख्यतः जो यहाँ का व्यंजन है, चावल ही है, रोटी दो ही दी गई हैं। तो ये है वो होटल। ये दोस्तों, यहाँ रुकने के लिए भी ऊपर व्यवस्था है। और यहाँ से जब हम निकले तो फिर सीधा सीरा में स्टॉपेज हुआ, और सीरा से हमें आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट वाली बस एक मिली है, जो ग्रामीण सेवा की बस है, और ये गांव-गांव घूमते हुए जाएगी। तो मैं आपको आगे की यात्रा दिखा रहा हूँ। इसमें जो मैं सबसे आगे वाली सीट पे इसलिए बैठ गया हूँ ताकि मैं वीडियो शूट कर सकूँ अच्छे से। आप देख रहे होंगे कि हम ग्रामीण क्षेत्र में अभी चलने लगे हैं, और इसी तरह से ये गांव-गांव होते हुए जाएगी। रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर दृश्य भी आए हैं, जिसमें कि कहीं पर जंगल है, घना जंगल है, कहीं पर झील है। और इसमें जिस बस में मैं यात्रा कर रहा हूँ, इसमें पैसेंजर बहुत ही कम है। 5-10 पैसेंजर आते हैं, फिर अगले स्टॉप पे उतर जाते हैं। तो लगभग हर ये 4-5 किलोमीटर पे बस रुकते हुए चल रही है। तो जो यात्रा हमें 2 घंटे में पूरी करनी चाहिए, वो 4 घंटे में, 5 घंटे में पूरी होने वाली है। लेकिन ये है कि एक ही बस में हम मठसीरा तक पहुँच जाएंगे। और रास्ते में इस तरह की जो पहाड़ियाँ दिखती हैं, तो मैं जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनसे पूछता भी रहता हूँ कि ये कौन सी जगह है, यहाँ पे कौन सा किला बना हुआ है, या जो भी इस तरह के मॉन्यूमेंट्स दिखते हैं रास्ते में, कोई बड़ा मंदिर दिखता है या कोई किला दिखता है, तो मैं उनसे पूछता भी रहता हूँ। और सामने देखिए दोस्तों, एक किला पड़ा था पहाड़ी के ऊपर, और ये केला हमें खाने के लिए मिला है, जो कि कंडक्टर ने लिया था, अभी बेचने आए थे उनसे। और रास्ते में हमें मैप पर भी देख रहा था मैं कि किस रूट से जा रही है। तो ये झील पड़ी थी मैप में कि आगे एक वाटर बॉडी है। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी झील है इसमें, लेकिन बोटिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही है। ये ग्रामीण क्षेत्र की झील है। तो वहाँ से कहीं कहीं पर रोड इस तरह की आ जाती है, प्रधानमंत्री सड़क वाली, जो कि कनेक्टिविटी अच्छी है। और वहाँ से होते हुए आप सामने जो आप देख रहे होंगे, ये स्तूप जैसा लग रहा है। बाहर से सीढ़ी बनी हुई है, जैसा कि बिहार में एक बनाया गया था गोदाम, बाहर से सीढ़ी बनाया और दरवाज़ा बनाया कि सामान रखने के बाद वो खुला ही नहीं दोबारा। तो उस तरह की कुछ ये संरचना लग रही है। लेकिन ये बुर्ज है, किले के बाहर जो बुर्ज बनाए जाते थे वो हैं द्वार के पास में, जिसमें कि संतरी तैनात रहते थे। तो इस जगह पर मुझे उतार दिया है दोस्तों। ये मठसीरा है, आप गूगल मैप पे देखेंगे हिंदूपुरम के पास में दिखाएगा आपको। हिंदूपुरम यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है, और मैं एक चौराहे पर अभी खड़ा हूँ। ये है वो चौराहा, आप देख सकते हैं। और इस चौराहे से इस सामने जो बस खड़ी है, यही हिंदूपुरम जाने वाली है, और लगभग आधे घंटे में हमें ये हिंदूपुरम उतार देगी। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ दोस्तों हिंदूपुरम के पुराने बस स्टैंड पे। ये पुराना वाला बस स्टैंड है, और यहाँ से हम जाएंगे नए बस स्टैंड पे, क्योंकि यहाँ से लेपाक्षी के लिए कोई बस उपलब्ध नहीं है। तो वहाँ से चलते हुए जब मैं आगे आ रहा था तो काफ़ी अंधेरा था दोस्तों, और अंधेरे की वजह से मैं आगे रास्ता भी नहीं देख पा रहा था। देखिए, अब मैं अभी मेन रोड पे ही चल रहा हूँ, और कुछ देर बाद में लाइट आ गई थी, देखिए दोस्तों। और इस बस स्टैंड, ये नया वाला बस स्टैंड था। यहाँ से जब मैं निकला दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे जानकारी मिली कि जो लेपाक्षी जाने वाली सड़क है, उस पर जाकर खड़े हो जाएं तो शायद कोई ऑटो या रात में और कोई वाहन मिल सकता है, बस भी मिल सकती है, लेकिन उसी रोड से ही मिलेगी। वो किसी दूसरे जगह से आ रही होगी तो उधर से जाएगी। तो यहीं पर आकर मैं खड़ा हो गया हूँ, और यहाँ से मुझे लेपाक्षी के लिए बस मिल जाएगी। सामने की तरफ एक सिनेमा हॉल था, तो ये बस मिली है दोस्तों। ये भी ग्रामीण सेवा वाली है, और हम निकल चुके हैं अभी लेपाक्षी के लिए। लेपाक्षी यहाँ से वही 15-20 किलोमीटर के करीब है, और इसका किराया भी 30-40 रुपये ही था। और ये देखिए दोस्तों, ये है लेपाक्षी की मार्केट एरिया में हमें बस ने उतार दिया है, और वो सीधे चली गई है। आगे जाके एक हाईवे पड़ता है लगभग 10 किलोमीटर दूर, वहाँ से वो मेन रूट है। ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। और लेपाक्षी चूँकि बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए मैं आया था यहाँ देखने के लिए। ये उसका एंट्रेंस है, मुख्य द्वार, जहाँ से लेपाक्षी मंदिर को जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत अधिक सुविधाएं नहीं हैं।
जैसे कि होटल की सुविधा, तो होटल की सुविधा नहीं है यहाँ पर। आपको गेस्ट हाउस या फिर एक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस बना हुआ है, ये वाला गेस्ट हाउस है दोस्तों, सॉरी ये है बस स्टैंड, और मैं वो गेस्ट हाउस भी आपको दिखा देता हूँ, आगे ही बना हुआ है। तो ये पूरा वीरान पड़ा हुआ है, और उसके आगे देखिए पूरा ये क्षेत्र खत्म हो चुका, मार्केट एरिया दोस्तों। लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में ही जैसे सड़क कहीं निकलती है तो किनारे किनारे दुकानें बन जाती हैं, बस उसी तरह का है, ये कस्बा भी नहीं है ढंग का। तो और ये जहाँ पर लाइट जल रही है दोस्तों, ये है वो गेस्ट हाउस जिसकी मैं बात कर रहा था, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस। तो यहाँ पर कमरे अवेलेबल नहीं थे, मैं देख रहा था कोई होम स्टे या कोई होटल लॉज इस तरह का कुछ मिल जाए। तो उसके लिए जहाँ तक भी मुझे लाइट दिखी सड़क के किनारे, वहाँ तक मैं आया, और गूगल मैप पे एक शाकाहारी भोजनालय दिख रहा था, वो इस प्रतिमा के थोड़ा आगे है। ये प्रतिमा है जो बहुत ही फेमस है, ये नंदी की प्रतिमा है, मोनोलिथिक स्टोन से ये बनी हुई है, एकाश्म चट्टान से। तो इसकी वजह से ये दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। ये देखिए दोस्तों, तो इसको हम दिन में भी देखेंगे जब पूरा लेपाक्षी का भ्रमण करेंगे। लगभग 4-5 घंटे लगेंगे पूरा लेपाक्षी घूमने में। 3 पॉइंट हैं मेन जो देखने वाले हैं। इस नंदी के थोड़ा आगे बढ़ते ही एक वेजिटेरियन होटल था, वहाँ से मैंने खाना पैक करवाया, और खाना पैक करवा के वहाँ पर जो लोग थे वो मुझे बाइक से अपने यहाँ पर ड्रॉप करके गए हैं। वही लोग जा रहे हैं, उनके लाइट जल रही है गाड़ी के पीछे, बैक लाइट। और ये है VGR फैमिली रेस्टोरेंट, लॉज एंड फैमिली रेस्टोरेंट, वेज नॉन वेज दोनों है। तो मैं अपना खाना पैक करवा के ले आया हूँ, वेजिटेरियन फूड, और यहाँ पर रात में स्टे करेंगे और सुबह निकलेंगे लेपाक्षी मंदिर और जो 2 पॉइंट और हैं उनको देखने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों सुबह, और उसमें हम लेपाक्षी मंदिर का आपको विस्तार से दिखाएंगे। उसके बाद में नंदी की प्रतिमा और जटायु की प्रतिमा को देखेंगे। नमस्कार।